जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान प्रवास हैं, जिन्होंने हनुमानगढ़ जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही 9 पार्टी कार्यालयों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी नड्डा के साथ हैं। इस दौरान श्री गंगानगर में प्राचीन रामदेव बाबा मंदिर और हनुमानगढ़ में मां भद्रकाली मंदिर और सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे के जरिए जेपी नड्डा बीकानेर संभाग को साधने की कोशिश में है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे 10 भवनों का लोकार्पण संपन्न हुआ। हनुमानगढ़। अब मैं निवेदन करूंगा हम सबको संबोधित करने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया, जो कार्यकर्ताओं के बीच में एक परिवार के मुखिया की तरह वर्षों से संभालते रहे हैं। एक राजसाधनपुर के छोटे से गांव बेबड़ से लेकर विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा, पार्टी, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष का आपने एक शानदार सफर तय किया है। मैं निवेदन करूंगा कि हम सबके प्रिय, हम सबके बीच में रहने वाले, हम सबकी सतत संभाल करने वाले हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया हम सबको संबोधित करें। डॉक्टर सतीश जी पूनिया, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैंने देर गर्मी बोली है और धन लागरी भी ज्यादा है, पर नड्डा जी का आना हनुमानगढ़ में गर्मी दुगनी होगी, इसी मैंने बात कांग्रेसियां बताई है। तो दे जोरदार तालियां हो नड्डा जी को स्वागत कर सको। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री अमित शाह जिंदाबाद। भारत ने पूरी दुनिया के सामने लंबी परंपरा से, सनातन परंपरा से इतिहास रचा है। दुनिया के इतिहास में ये अनूठा देश है और इस देश की, आधुनिक देश की कोई ताकत पूछे तो लोकतंत्र भारत की ताकत है। भारत के उस लोकतंत्र को ऊंचाइयां देना, भारत के इतिहास, परंपरा, संस्कृति, उसका सम्मान करना और जन जन के बीच में, उनके हृदय के बीच में स्थान बनाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उस अंत्योदय की उदात्त भावना के साथ काम करने वाली पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम सबका सौभाग्य है कि इस देश की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने ऊंचाइयां दी हैं और जब जब भी दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा, देश का इतिहास लिखा जाएगा, नई पीढ़ी भी इस बात को स्वीकार करेगी कि देश के मान के लिए, सम्मान के लिए, लोकतंत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने खून से और पसीने से इस देश के लोकतंत्र को ऊंचाइयां दी हैं। हम सबका सौभाग्य है कि दुनिया के ऐसे सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के मुखिया, पूरे देश के अध्यक्ष आज किसानों की इस धरती हनुमानगढ़ में किसानों का मान करने के लिए आए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ आदरणीय नड्डा जी का आप स्वागत करें। मंच पर हमारे साथ विराजमान आदरणीय अरुण सिंह जी, प्रदेश के हमारे प्रभारी, आदरणीय भारती बहन जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि आदरणीय नड्डा जी उसको ठीक से बताएंगे, लेकिन हम जब काम करते हैं तो कार्यालय हमारे काम का बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है। और अंग्रेजी की कहावत है कि जब कोई स्थान अच्छा होता है तो विचार भी अच्छे आते हैं, उन्नत आते हैं। एक सहूलियत के लिए, व्यवस्था के लिए कार्यालय का निर्माण हमारी परंपरागत संगठन के काम का हिस्सा है और हम सब का सौभाग्य है
मैं खुद 1992 से राजनीति में और हनुमानगढ़ बहुत बार आता हूं, लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि भारतीय जनता पार्टी को हनुमानगढ़ में इतना सुसज्जित कार्यालय मिलेगा। तो मित्रों, ये आप सबका सौभाग्य, मैं बधाई देता हूं आप सबको। और केवल हनुमानगढ़ नहीं, मुझे स्क्रीन पर हर जिले के प्रमुख कार्यकर्ता दिख रहे हैं। माननीय नड्डा जी अपने शब्दों से उनका सम्मान करेंगे, लेकिन 10 कार्यालयों का शुभारंभ और 4 का शिलान्यास। राजस्थान के 33 जिलों में, आधे से ज्यादा जिलों में पार्टी के कार्यालयों का निर्माण, ये राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के संगठन की इतिहास विकास की परंपरा में एक अहम पड़ाव है। इन पूरे कार्यालय के निर्माण में हमारे माननीय संगठन मंत्री जी ने, वो शिल्पी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे तरीके से इन कार्यालय के निर्माण में जिस तरीके की प्रतिबद्धता से, समर्पण से रुचि दिखाई, ऐसे हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी, जो प्रदेश के संगठन मंत्री आज हमारे बीच में विशेष रूप से विराजमान है। इस संभाग के हमारे भाई माधोराम जी जो प्रभारी हैं, और देखिए कितना सुखद संयोग है। मैं भाई बलबीर बिश्नोई को इस बात के लिए बधाई दूंगा। आदमी कोई अनुष्ठान करता, कोई तंत्र मंत्र करता, सुंदरकांड करता, सवामणि बोलता, तो भी सौभाग्य नहीं मिलता। घर बैठे गंगा आ गई, और भाई बलबीर को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद ने बलबीर को नए कार्यालय की कुर्सी पर बैठाया है। एक छोटे कार्यकर्ता का मान इससे बड़ा क्या होगा। बलबीर जी के सौभाग्य के लिए भी ताली बजा सकते हो आप लोग। एक साधारण कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों इस तरीके से सम्मानित होता है। मित्रों, कार्यकर्ताओं, यदि ये चरित्र कहीं दिखता तो भारतीय जनता पार्टी में दिखता, और इस चरित्र का निर्वहन कोई कर सकता है तो आदरणीय जेपी नड्डा जी जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर सकते हैं। मंच पर हमारे बीच में लोकप्रिय सांसद निहाल जी, इस हनुमानगढ़ जिले के हमारे भीष्म पितामह, वैसे तो मैं यदि कहूंगा वयोवृद्ध कहूंगा तो डॉक्टर साहब नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनकी फिल्म का नाम है अभी मैं जवान हूं, लेकिन डॉक्टर राम प्रताप जी की निष्ठा इस कार्यालय में दिखती है। हमारे भजनलाल शर्मा जी प्रदेश के महामंत्री हैं, मेरे साथ आए हैं, और कोई धार्मिक काम हो, शुभ मांगलिक काम हो, और बाबा जी नहीं आए तो अपना अधूरा रहता है। अपने को तो बाबा जी भी मुफ्त में मिल गए, बालकनाथ जी सहयोग से आशीर्वाद देने के लिए आए। आपको अलवर रहना था, पर बाबा जी ने एक टिकट में 2 फिल्म देख ली, अलवर में भी कार्यालय बना लिया और हनुमानगढ़ में भी उपस्थिति दे दी। ऐसे तो बाबा बालकनाथ जी हमारे बीच में विशेष रूप से आए हैं। हमारे इस पूरे प्रदेश में जो कार्यालय बने हैं, और मैं जिनका नाम का उल्लेख नहीं करूंगा तो मैं खुद अपने साथ अन्याय करूंगा। प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय अजयपाल सिंह जी, वो हमारे बीच में, उनके लिए आप जोरदार तालियां बजा रहे। पूरे राजस्थान में जमीनें